ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छा शो करिए और हम लोग भी देखने आएंगे आपको, इंस्पिरेशन लेंगे। बहुत मेहनत करते हैं आप। नहीं, सब आदमी अपने अपने में इंस्पिरेशन है। मैं आपसे सीनियर हूँ लेकिन इस वक्त आप मुझसे बेहतर दिख रहे हैं, आपकी फिजिक मुझसे अच्छी दिख रही है। बड़ा लोचा हो गया। और अच्छी बात भी बताऊंगा, एक अच्छी बात है एक बुरी बात है, तो वेट एंड वॉच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करते हैं 2 डेज़ आउट की शुरुआत, क्योंकि एज़ यूजुअल आपको बताया हुआ था कि एक दिन बाद का व्लॉग बनाते हैं। कल जो व्लॉग बनाया था वो आज रिलीज़ होगा, जो आज बना रहा हूँ वो कल होगा, क्योंकि पूरे दिन की एक्टिविटी उसी में रिकॉर्ड हो पाती है। और अगर रात को व्लॉग डालूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चेहरा अब आपको देख के लग रहा होगा कि और घुसना स्टार्ट हो गया है। तो भाई आज सुबह सुबह ही जस्ट उठाऊँ तो लेफ़्ट काफ में इतना गंदा क्रैम्प पड़ा, हालत ख़राब हो गई। मतलब जेफ़ को बुलाया भाई चीख के कि जेफ़ प्लीज़ आ जाए यार, और थोड़ा देख लें उसको। उसने थोड़ा रब करा, तब जाके अभी ऑइंटमेंट वगैरह लगा के बैठा हूँ। और आज दिन बहुत बड़ा है, रजिस्ट्रेशन डे है आज। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि पैटर्न ये वाला दुबई वाला पहली बार देख रहा हूँ, बाकी जगह को तो देखा, बट सारी चीज़ें वहाँ भी देखेंगे। तो सुबह उठते सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट में 10 एग वाइट्स, ब्लूबेरीज़ और बाकी जो नट्स वट्स हैं वो रखे हैं। और मील्स जो है अभी पैक कर लूँगा, क्योंकि अभी 4-5 घंटे में ऑलमोस्ट बाहर ही रहूँगा, क्योंकि अभी पहले जाऊँगा ऑफिस, थोड़ी देर ऑफिस बैठूँगा, ऑफिस आपको भी दिखा दूँगा, और उसके बाद वहाँ से निकलूँगा सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जाऊँगा मैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो भी सारी चीज़ें कवर कहाँ करूँगा वो आपको बता दूँगा। नईम सर के साथ करूँगा बायनस में, तो वहाँ अदरवाइज़ शाम को तो करना ही है, बट दिन में भी 2 सेशन है तो करने ही करने हैं। अब वाले जो 3-4 दिन होंगे वो बहुत क्रूशल हैं, और क्रूशल मतलब बहुत सेंसिटिव है। अपना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, रेस्ट, खाना और वर्कआउट, बस 3 चीज़ हैं, और कहीं डिस्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते, ना हो सकते हैं। तो करते फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट और मैं रेडी होकर फिर निकलता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन डे है आज, तो दुआओं में याद रखना। चलते हैं, लेट्स गो। तो चलते हैं भाई। सबसे पहले निकलेंगे ऑफिस, और थोड़ा लंगड़ा के चलना पड़ रहा है क्योंकि क्रैम्प अभी तक ठीक नहीं हुआ है, टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। तो चलना तो है ही, क्योंकि स्ट्रगल तो है। तो चलते हैं सबसे पहले ऑफिस, और ऑफिस पहुंच के बात करता हूँ आपसे। लेट्स गो। और यहाँ पर शाम को आएंगे मैं और जेफ जिम। अभी अगेन नईम से डिस्कस किया था, अभी जाऊँगा बायनसी, और आज से पता चल रहा है बट मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं हूँ। अंदर बॉडी में चेंजेस हो इसलिए और लग रहे हैं, थोड़ा काम भी इसलिए हूँ कि आईवी ड्रिप लगी हुई है। और नईम सर बोल रहे थे कि एक इवेंट से पहले, मतलब कल 24th, हाँ कल या परसों में एक सेशन और जाएगा, सो दैट माइंड भी और थोड़ा काम रहे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत जैसे बता रहा हूँ क्रूशल टाइम होता है। जो एथलीट हैं वो समझ सकते हैं, बहुत डीपली उनको पता होता है कि अंदर बॉडी में क्या चल रहा होता है, कैसे कैसे चीज़ें, कैसे मूड स्विंग्स होते हैं, खाने का मन नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर होते हैं। तो बट एनी विच वेज करना है तो है ही, नो मैटर व्हाट, क्या होगा। तो अभी चलते हैं सीधा ऑफिस विज़िट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। लेट्स गो। ये एप्रिकॉट टावर में अपना ऑफिस, अभी चलते हैं। जेफ आ रहा है, और तब थोड़ी देर ऑफिस में बैठता हूँ, एक ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, तब फिर निकलेंगे हम सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए। लेट्स गो। और ये आ गए हमारे जेफ बाबू। हाय। तो चलिए गाइस, कराते हैं आपको अपना ऑफिस टूर दुबई वाला।
गाइस अब हो गया है मील का टाइम और ऑफिस में मील लेता हूँ और उसके बाद सीधा रजिस्ट्रेशन। आधा घंटा बैठना था यहाँ पर, थोड़ी देर यहाँ ऑफिस में बैठ लिए, मजाक मस्ती हो गई, हेलोइन पार्टी कर ली हमने, वो वीडियो आपको दिख जाएंगी अभी। तो चलते हैं सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेट्स गो। तो भाई मैं और अनीश निकल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सो गाइस पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और ये है EBBF बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन। तो लेट्स गो एंड करते हैं अपने आप को रजिस्टर। लेट्स गो। सो गाइस जो डाउट थे वो मैंने यहाँ पे जजेस से एक बार क्लियर कर लिए, मतलब क्योंकि एज़ पर माई फिज़िक और अभी जो ब्रॉडनेस है उसके हिसाब से मस्कुलर में जाना चाहिए। और मेंस फिज़िक भी यहाँ पर 2 कैटेगरी है, मेंस फिज़िक और मस्कुलर मेंस फिज़िक। तो पहले नईम सर से डिस्कस किया, नईम सर ने भी मस्कुलर मेंस फिज़िक ही बोला था, बट मैं एक क्राइटेरिया पूछने जा रहा था कि मेंस फिज़िक और मस्कुलर मेंस फिज़िक में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या हैं। तो उन्होंने जो यहाँ पर जजेस थे उन्होंने यहाँ पर मेरी पिक्चर्स देखी, मैंने उन्हें पिक्चर दिखाई एंड दे हैव सजेस्टेड मी टू कम्पीट इन मस्कुलर मेंस फिज़िक बिकॉज आई लुक मोर मस्कुलर देन द मेंस फिज़िक एथलीट एज़ पर द IFBB रूल्स, क्योंकि इनके रूल्स और जो बाकी फेडरेशन होती है उनके रूल्स थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो अभी कम्पीट करने के लिए जा रहा हूँ और अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, फिर बात करता हूँ। लेट्स गो। मस्कुलर मेंस फिजिक में कर लिया है। बहुत दुविधा थी कि किसी में करे। अनीश कह रहा भैया देख लो किसी में भी कर लो। फिर अनीश को भी फोटो दिखाई, हुई कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बट फिर फाइनली तो पहले मुझे आइडिया था कि इनकी जो वेबसाइट पे है वो 2 कैटेगरी में कम्पीट कर सकते हैं, बट यहाँ के इन्होंने बताया कि आप एक ही कैटेगरी में कम्पीट करो। तो फिर कर लिया और अब सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद मैं जा रहा हूँ जिम करने नईम सर के पास और उसके बाद शाम को फिर मुलाकात होगी, हमारी चाय पे चर्चा होगी। और अभी अनीश जाएगा वापस ऑफिस, अगर इसके पास टाइम रहा तो अभी इसको बाइनस जिम दिखाते हैं और चलते हैं। अनीश कुछ कहना चाहोगे भाई? फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, दैट्स इट। साइम भाई की बात कि मेन पत्ते आ जाओ। और बुर्ज खलीफा तो भाई पीछे रह गया है ना, छुप गया भाई बिल्डिंगों में, वरना दिखाता अभी आपको। कोई नहीं, जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, वो भी दिखाएंगे। तो चलते हैं अब सीधा बाइनस जिम, लेट्स गो। तो भाई नईम सर के पास आया था वर्कआउट करने के लिए, नईम सर आज बैक कराएंगे और साहिल भाई मिल गए। हेलो साहिल भाई ऑलरेडी यहीं पर थे। हेलो। और साहिल भाई को अपडेट दे दिया। आपको ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छा शो करिए और हम लोग भी देखने आएंगे आपको, इंस्पिरेशन लेंगे। बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं आप। नहीं सब आदमी अपने अपने में इंस्पिरेशन है। मैं आपसे सीनियर हूँ लेकिन इस वक्त आप मुझसे बेहतर दिख रहे हैं, आपकी फिजिक मुझसे अच्छी दिख रही है। ऑल थैंक्स टू नईम सर। तो वैसे चलते हैं आज का वर्कआउट अगेन माइनस में, बट आज नईम सर को निकलना पड़ेगा अभी अर्जेंट काम से। तो मैं और डेनिस भाई के साथ वर्कआउट करेंगे और साहिल खान भाई से भी मिल ली अभी। तो चलते हैं हम भी। टाइम हो चुका है प्रोटीन पीने का। कार्डियो और वर्कआउट हो गया, बहुत अमेजिंग वर्कआउट था।
मज़ा आ गया। और 75 मिनट्स का कार्डियो भी कंप्लीट हो गया। बस अब निकलने की तैयारी है। अभी कैब में बैठ के एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक आज बड़ा लोचा हो गया, और अच्छी बात भी बताऊँगा। एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है, तो वेट एंड वॉच। प्रोटीन वगैरह पी लें, फिर बात करते हैं। आ गए भाई वापस। अब सबसे पहले जाके मील लेता हूँ। हालत बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट। ऊपर बात करते हैं कुछ खा के। चलो। तो भाई अब थोड़े से ब्लूबेरीज़ खाए हैं, अब जाके थोड़ी सी जान आई है। और मैं आपको स्टोरी बता रहा था अभी, सौरभ भाई और इन सब से डिस्कस कर रहा था मैं कि आज हुआ ऐसा कि जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया था, दिमाग इतना आउट था क्योंकि मैं बाकी फॉर्मेलिटीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अनीश कर रहा था, भैया वो इतने क्वेश्चन पूछे थे आपको समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा भाई यार पहले एक रूम में, दूसरे रूम में, और ज़ीरो कार्ब्स पे दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। नईम सर से बोला भाई आईवी की ज़रूरत है, तो कल फ्राइडे को मेरी आईवी जाएगी। तो हुआ ये, मैं आपको 2 खबर बता रहा था, एक बुरी और अच्छी। अच्छी खबर ये थी, बुरी बता देता हूँ पहले। बुरी खबर ये थी कि भाई मेरा ये बैग वहीं रह गया था जहाँ मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया था, और ये वॉलेट, इसमें सारे मेरे कार्ड्स, कैश सब इसी में था। और जब मैं वहाँ से कैब करके आया और बाइनस जिम पहुँचा मैं, तो मैंने देखा पेमेंट करने के लिए भाई मेरी वॉलेट तो है ही नहीं। अनीश बोला भैया शायद वहीं भूल गए हम। भाई फिर वहाँ हेडक्वार्टर कॉल किया EBBF के, और 10 मिनट बाद जब तक उन्होंने हाँ नहीं बोला ना कि जान अटकी रही। और फाइनली ये बात मतलब मिल गया बैग। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई कि देखो, लोग तो बहुत ज़्यादा हर तरीके के लोग होते हैं, बट ये मैं श्योर था कि अगर इंडिया में किसी भी बॉडी बिल्डिंग शो में, मतलब मैं यही अब मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं कंट्री के बारे में गलत बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं और बॉडी बिल्डिंग शो में जाता और अगर रजिस्ट्रेशन के आसपास मैं ऐसे अपना वॉलेट भूल चुका होता, या मैं बैग अपना ऐसे कहीं छोड़ दिया होता है ना, तो चांसेस ना बहुत कम थे। मतलब अब या कह लो यहाँ पे भाई चोरी वोरी बिल्कुल भी नहीं है, बट मिल गया फाइनली। इस चीज़ के लिए भाई मैं मतलब मुझे तो खुशी हो रही है कि तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दुबई गवर्नमेंट का। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं इंडिया की सारे शोज़ को मैं कोई गलत बता रहा हूँ, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों की इंटेंशन अगर सही है तो ही चीज़ मिल पाती है। हर तरीके के लोग हैं, मुझे किसी का वॉलेट मिल जाएगा तो मैं भी दूंगा, तो बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भी किसी का कहीं बैग पड़ा हुआ मिले तो उसमें से सामान निकालने की बजाय वेट करो, क्योंकि जिस बंदे का सामान खोया हुआ होता है वो उस जगह ज़रूर आता है ढूंढने, है ना। तो कभी भी किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए या हो जाए तो उसका वेट करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो कौन लोग होते हैं कि गायब कर देते हैं, बट ये मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर किसी और बॉडी बिल्डिंग शो में, मैं इस कंट्री की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री की, मतलब मैं और जितनी कंट्रीज़ में गया हूँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ अगर मैं इंडिया में किसी बॉडी बिल्डिंग शो में होता और मैं भूल चुका होता तो डेफिनेटली मेरा भाई नहीं मिलता, उड़ चुका होता। मतलब कार्ड को छोड़ के कैश तो डेफिनेटली निकल जाता, अगर कार्ड भी यूज़ नहीं होते तो कैश तो गायब हो जाता, ये फॉर श्योर है। बट फाइनली चलो मिल गया मेरा वॉलेट, इस बात की खुशी है मुझे। तो अभी भाई कुछ खाते पीते हैं, 1 घंटे की नैप लूँगा, फिर दूसरा कार्डियो का सेशन है, क्योंकि थकना मना है। स्ट्रगल तो है, दिखेगा अभी 2 दिन और रुको फिर और दिखेगा। मुझे मूवी है सीरीज़ है ये, बहुत अमेजिंग लग रही है, इसको देखेंगे 3 दिन अब लगातार। और साथ में चल रही है मील्स, अपनी फिश और वेजीज। मील खाते हैं, 1 घंटा रेस्ट करते हैं और फिर सीधा जिम। तो भाई मैं और जेफ निकल पड़े अपने कावड़ यात्रा पे तो दूसरा कार्डियो करने के लिए, मतलब मेरा दूसरा वर्कआउट सेशन और जेफ का पहला। आज जेफ को थोड़े से उसकी चेस्ट ट्रेन कराते हैं, आज बढ़िया सा वर्कआउट करेंगे। आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल, अभी तो थोड़ी देर पहले हवा ख़राब थी बट अब ठीक है, मोटिवेशन आ गई। सीरीज़ देख ली भाई, 100 डेज 75 हार्ड चैलेंज की जगह 100 हार्ड बना देंगे अभी। तो चलते हैं,
जिम का वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपनी लास्ट मील लेंगे और फिर सोएंगे भाई। चलो लेट्स गो। करते हैं अपना दूसरा कार्डियो और 75 मिनट्स पहले कर लिया था और अभी रहता है अपना 45 मिनट्स, टोटल 2 घंटे का कार्डियो। और अभी थोड़े एब्स भी करने हैं क्योंकि दिन में नहीं किए थे। तो चल रही है भाई जंग, अभी जारी है, 3 दिन और चलेगी, 4 दिन और जंग है, फिर स्टेज पे सीधा। तो तैयारी पूरी है और चल रही है अभी, आज कल परसों 3 दिन का वर्कआउट हो रहता है। तो फिर देखते हैं स्टेज पे। लेट्स गो। वर्कआउट हो गया कंप्लीट और अब हालत हो रही है डाउन। विश्वास ना मानो तो ये देखो 2 घंटे 2 मिनट 1402 कैलोरीज। तुम्हारी? मेरी वही इसकी 2200 हो गई। सोर टुडे और स्ट्रॉन्ग टुमारो, है ना भाई। बहुत अमेजिंग जिम है। जेफ ने पत्ते छुपा रखे थे, आके देख लिए मैंने, अब इसके पत्ते खोलूँगा मैं। चलो भैया अब जाके बनाएंगे अपनी फिश मील, बनाएंगे, बीसी करेंगे, फिर सोएंगे। ठीक है भाई? ठीक है। एक आर्नोल्ड वाला पोज तो मार के दिखा दे। मार दे यार, तेरा वो पोज बन गया भाई, मार दे। अब 4 दिन के बाद। हाँ अभी वो चल रहा है ना प्रेप। कौन सा? प्रेप मोड चल रहा है। क्या है उसमें? अभी तो दाल चावल ले क्या है अभी कहाँ जाके वही लास्ट मील भी हो गई। फ़िश और वेजीज़, पूरे दिन की मील बस यही चल रही हैं, फ़िश वेजीज़। और एक जो दिन वाला वर्कआउट रहता है उसके बाद शेक। बाकी के 4 मील सिर्फ फ़िश के हैं वेजीज़ के साथ। और ये होगा 2nd डेज़ आउट वाला व्लॉग। एक व्लॉग और बचेगा हमारा 21 डेज़ आउट का, क्योंकि जो लास्ट मैं 21 डेज़ आउट वाले व्लॉग के बाद जो व्लॉग डालूँगा वो होगा पूरा शो डे का, जिसमें 1 दिन पहले और 1 दिन बाद का सारी चीज़ें कवर होंगी, मतलब कार्ब लोडिंग से लेके स्टेज तक का सफ़र। तो आज के व्लॉग में भी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है, रजिस्ट्रेशन से लेके हर चीज़ आपको दिखा दी, ऑफिस का टूर करा दिया, साहिल भाई से मिला, तो सारी चीज़ A to Z कवर कर दी। फिर नेक्स्ट सेशन भी आया करके अब जस्ट अभी आया हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ के रात के 2:30 बज रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 4 सवा 4 का टाइम हो रहा होगा, जो मेरा एज़ यूजुअल सोने का टाइम रहता है उसी टाइम पे होता है। तो अब 7-8 घंटे की नींद लेते हैं और उसके बाद जाएंगे अपना कल वर्कआउट करने। अगेन वही दिनों में पहला वर्कआउट वहीं रहेगा। वन ऑफ द बेस्ट जिम आई हैव एवर विजिटेड। मैं कल भी बोला था, वहाँ इतने स्टेशंस हैं, मतलब बैक का पूरा अलग ही पूरा एक हॉल अलग है कि जिस भी मसल ग्रुप को आपको ट्रेन करना है ना, इतनी मशीनें हैं कि अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अगर कोई दुबई विज़िट कर रहा है और अगर आप 15-20 दिन 1 महीने के लिए यहाँ पर हो, तो मेरी रिकमेंडेशन है भाई जिम ज्वाइन कर लेना। देखो मशीन से बहुत फ़र्क पड़ता है। बायोमैकेनिक्स अगर लोगों को पता है नहीं पता है, बायोमैकेनिक्स का बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो मशीन जिस मसल ग्रुप को हिट करती है, आज मैंने बैक का वर्कआउट किया है, आपने देख लिया होगा भाई, हालत ख़राब हो गई, मतलब
भयंकर वाली। एक तो कैलोरीज डेफिसिट में चल रहा हूँ और ऊपर से इतना तगड़ा बैक का वर्कआउट, फिर स्टेयर मास्टर मतलब 75 मिनट्स, फिर अगेन आर्म स्ट्रेन, देन एब्स, देन कार्डियो। अब बस बॉडी रेस्ट मांग रही है अभी फ़िलहाल सोने के लिए, तो अभी सोऊंगा और कल से फिर नए दिन की शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपकी बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। सेंडिंग योर विशेज़ एंड ब्लेसिंग टू मी, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी तो मेहनत पूरी जारी है, स्ट्रगल तो है और रहेगा टिल कंपटीशन। और सारी चीज़ें अगेन जो प्रॉमिस किया है वो पूरा कर रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको कवर करके दिखाई है, स्टेज के दिन तक करके दिखाऊंगा। पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। तो बस अब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखो जैसे रखा हुआ। और थैंक यू सो मच। बहुत लोगों की विशेज़ आई थी, अभी आज रजिस्ट्रेशन हुआ है। और बस आई होप सारी चीज़ें अच्छी रहें, अच्छी ही रहेंगी। और आप लोगों की दुआ और सब लोगों का प्यार और सपोर्ट ऑलरेडी है मेरे साथ। तो मिलते हैं आपसे डे 1, आई मीन 1 डे आउट वाली वीडियो में, और उसके बाद नया शो डे वाली वीडियो। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय, सी यू सून।